अरे भैंसी। हाय भैंसू, मिस्टर भैंसू। भैंसू क्या है? बाला बाला बाला। बाला। कोडिंग करते हो क्या? नहीं नहीं, कोडिंग नहीं करता। क्यों? कॉर्पोरेट में काम करते हो क्या? हाँ, कॉर्पोरेट में तो करता हूँ। नहीं, ब्रेक चल रहा है क्या? ब्रेक नहीं आया तो वो है ना, संडे आया तो। अरे अच्छा, संडे है। कहाँ पे काम करते हो? तो मैकिंजी। कहाँ तुम कहाँ काम करते हो? तुम्हें संडे को ऑफ नहीं मिल रहा? मैं तो कॉलेज में हूँ ना। क्या कर रहे हो कॉलेज में? बीटेक हो गई? हो रही फर्स्ट ईयर में। अरे वाह, अभी तो शुरुआत ही है। काफी टाइम है तुम्हारे पास आप पढ़ने के लिए। आपका बैंगलोर में हो क्या? नहीं, मैं तो नोएडा में हूँ। तुम कहाँ से हो? ओए नोएडा वाले, एनसीआर, छत्तीस बिरादरी। तुम कहाँ से हो? आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? मैं तो राजस्थान से हूँ। मैं प्रोग्राम मैनेजर हूँ। अच्छा, प्रोग्राम मैनेजर। एमबीए करी है क्या? मैंने काफी कुछ करा है। बीटेक करा है, एमबीए करा है, एलएलबी करा है, काफी कुछ करा है मैंने। बाप रे, तू डिग्री वाले बंदे हो यार। एलएलबी भी कर लिया? हाँ, एलएलबी भी किया टॉप से। लॉ की नॉन। मतलब पहले आपने पहले मैंने बी। टेक में गए, हाँ। फिर टेक से आप नहीं नहीं, एमबीए किससे करा था? टेक में ही है अभी भी। बट एलएलबी अच्छा, एज ए मतलब जस्ट फॉर नॉलेज किया है। मतलब दूसरे फ्लाइंग गेस्ट हो। नहीं, उसने कंप्लीट नहीं किया, मैंने कंप्लीट किया एलएलबी। अच्छा, आपने भी उन्हीं के साथ करा था क्या, डी से? नहीं, उससे पहले मैंने एनरोल किया। आप बॉडी भी बनाते हो क्या फिर? नहीं, बॉडी नहीं बना तो उतना। अरे भाई, पायलट बन जाओ फिर। हाँ, अभी एज तो है। पायलट ही रह रहा है। हाँ, अभी एज तो है। 40 तक एज होता तो ये ओवर अचीवर हो भाई, एक आध डिग्री इधर भी दे दो यार। है। बिजनेस भी करते हो क्या? नहीं, बिजनेस अभी तो नहीं कर रहा। करूंगा थोड़ा। ओहो कॉर्पोरेट हो। कॉर्पोरेट में बोर हो जाऊंगा जिस दिन, उस दिन बिजनेस चालू करेंगे। अभी आपकी एज क्या हो रही है? गेस करो। 30, 25 से 30 के बीच में होगा। हाँ, 35 है। 34 है। 35? हम्म। शादी हो गई? हाँ हाँ, बच्चे भी हैं। एक छोटी बच्ची। अरे भाई, तब तो बढ़िया है। हाँ, अरे यार, छोटी बहन मतलब बहुत प्यारी लगती है। मेरी भी एक छोटी बहन है चाचा की। छोटी बच्ची हुई है अभी। छोटी सी है। नवंबर में हुई है। नवंबर, तब तो भी बहुत छोटी है। हाँ, अभी 5 मंथ्स हो रहे हैं उसको। तो मतलब क्या वाइफ भी वर्किंग है क्या आपकी? हाँ, वो भी है, एचसीएल में है। ओके, ओ भाई। अब ओमेगल पे फिर क्या कर रहे हो? हाँ, ऐसे ही ओमेगल पे क्या कभी कर रहे हो? कभी कभी टाइम पास, बोर हो जाते हैं तो। अच्छा, कॉलेज की दिनों की याद। तो याद में। मैं सोचा देखू देखू जरा इधर कैसे कैसे लोग हैं। यहाँ तो सब उल्टे हैं। मैंने भी 3 महीने बाद साइन इन करा है। पीसी वाला बंद हो गया ना। मोस्टली मैंने इस पे देखा है, मतलब मेरे को तो राजस्थान वालों से कनेक्ट होता है मोस्टली। मोस्टली राजस्थान। पता नहीं, मोस्टली हो सकता राजस्थान। है राजस्थान के ज्यादा बंदे हों। राजस्थान और तिब्बत। तिब्बत है ना, तिब्बत आपका से। नाम क्या हुआ पूरा? सूरज सिंह। ओह, राजपूत हो गया। कौन से राजपूत हो? मैं भी राजपूत हूँ। सूर्यवंशी। मैं भी सोलंकी हूँ। हाँ। और तुम तो कहाँ आप से भी हो? क्या राजस्थान के हो क्या? बेसिकली आप राजस्थान के हो क्या? बिहार। अच्छा, बिहार। तुम कहाँ से हो? बढ़िया। बिहार में कहाँ से? मैं तो राजस्थान। मैं पटना से। अच्छा, बिहार पटना। पटना पटना। जिया हो बिहार के लाला। तुम क्या कर रहे हो बीटेक में? बायोटेक है मेरा। बायोटेक। तो बायो इंटीग्रेटेड। थी ना मेरे पे। इंटीग्रेटेड कर रहे हो या फिर बीटेक कर रहे हो? नहीं, मेरा बीटेक ही है बस। अच्छा। इंटीग्रेटेड नहीं है। तो मजा आ रहा था? हाँ ठीक है, बायो तो सही है मेरी। डीएनए क्या मतलब फिंगरप्रिंटिंग, यहाँ ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट। अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम है। ज्यादा नहीं है यहाँ पे। हाँ। इंडिया के बाहर जर्मनी जाओ। जैसे जर्मनी वगैरह जाओगे ना, माइक्रोबायोलॉजी हम्म, जर्मनी वगैरह मतलब लीडर है। जर्मनी जाओ या तुम्हारा दिल्ली वगैरह में भी। इंडिया में बहुत मुश्किल है। हाँ, इंडिया क्योंकि बहुत मुश्किल है। अगर मोस्टली भी अगर आप बहुत पिनेकल पे भी जाओगे तो डीआरडीओ, ये सब
फिर मतलब आपको मिलेगा मैक ओएनजीसी। हाँ, मैक हाँ, मतलब मोस्टली अगर इंडिया में बायोटेक का स्कोप उतना घूम तो चला कुछ था नहीं है। बट वो कोई कुछ मटेरियलाइज़ हुआ नहीं। हुँ, तो जर्मनी हो गया या तुम्हारा अ, इटली में भी माइक्रोबायोलॉजी के बहुत सारे वो हैं। फिर नहीं मैं सोच रहा था ना, मेरे पे 10th में 11th-12th में मैथ्स नहीं थी, मतलब ऐसे ही नहीं, मैं सोच रहा हूँ एमबीए करने का कैट की, कैट क्योंकि मुझे सही लग रहा है मैनेजमेंट, मेरे 10-12 की परसेंट भी सही है, हुँ, ग्रेजुएशन में भी सही सीजीपीए आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ पढ़ाई में ठीक हूँ तो कैट के लिए कर लूँ, एमबीए कर लूँ और क्या। गेट दे लो। हुँ, गेट से तो फिर जीआरई हो गया ना, जीआरई से बाहर यूएस भी जा सकता है। नहीं, गेट नॉट जीआरई। गेट नहीं, एमटेक के लिए ना। हाँ, एमटेक का अगर अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाता है ना, जैसे आईआईटी, हुँ, पीएचयू भी मिल गया अगर सपोज़ कम रैंक है ना, नहीं मेरा मैनेजमेंट में थोड़ा इंक्लिनेशन है, बिज़नेस ये सब, तो मैं सोच रहा हूँ एमबीए की, कैट के लिए। तो अगर मतलब इस 10th-12th का स्कोर अगर उसमें ठीक है ना, तो हाँ, एफएम 98 इस टाइप से है, हाँ, 95-98 तो ऐसे। तो कैट देना साथ के साथ एफएमएस दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली के अंदर हाँ, एक तो डीयू में है एफएमएस दिल्ली और एक लेकिन एफएमएस की सीट्स बहुत कम है, लेकिन फीस ही बहुत कम है। उसकी फीस बहुत कम है, लेकिन हाँ, फीस बहुत फिर कम है। उसके बाद आईआईटी दिल्ली में भी मैंने आईएम से हाँ, आईआईटी दिल्ली में भी होता है। आपने कहाँ से करा था? मैंने तो यार लखनऊ से करा है, मैंने ऐसा कुछ फैंसी इंस्टीट्यूट से नहीं करा। आरआर का नाम सुना है? आरआर अच्छा, आरआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बेकार नहीं, भी नहीं है, ठीक-ठाक सही है। तो इस वजह से अच्छा, आपने कब करा था? मेरे को हो गए 10 साल हो गए। 10 साल? तब तो पुराने बंदे हो आप बहुत। हाँ, 10 साल हो गए एमबीए करे। पता नहीं अभी, कभी-कभी लगता है अब तो डेविन आ गया ना, कौन? एआई ये सब आ रहा है, पता नहीं मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ, नहीं करूँ? अरे आजकल तो एआई से के आने से मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ जाएगा। मतलब एआई के आने से ये हो रहा है कि जैसे मैं भी एआई का ही प्रोजेक्ट लीड करता हूँ। एआई के आने से ये होगा कि प्रोग्रामर्स जो है ना और एफिशिएंट हो जाएँगे। जैसे सपोज़ कोई लॉगिन पेज तुम्हारे पास सपोज़ किसी वेबसाइट का लॉगिन पेज देखते हो, जनरली उसको हुँ, क्रिएट करने में सारे अगर मतलब सारे बटन काम कर रहे हैं, तो जनरली उसको इंटीग्रेट करने में 1.5 दिन लगते हैं, ठीक है? एआई के आने से क्या होगा कि जो जेनेरिक काम था, रिकरिंग काम था, वो चेंज हो जाएगा मतलब मिनटों का, घंटों का। तो वो जो 1.5 दिनों का काम था, वो एफिशिएंट हो जाएगा, जो प्रोग्रामर होगा वो या कोडर होगा, वो उसको हाल्फ डे में कंप्लीट करके दे सकता है। ऐसा नहीं कि एआई विल हुँ, रिप्लेस प्रोग्रामर। हाँ, बिल्कुल जो नहीं होते प्रोग्रामर जो बिल्कुल कहीं जाते हैं, पड़े हुए हैं कि हाँ, जो मिला कोई लर्निंग नहीं कर रहा है एंड ऑल दैट, तो उनके लिए तो है खतरा, बट जो स्किलफुल है, उसके लिए ऐसा कोई खतरा नहीं। लर्निंग हाँ, ये जो मतलब लर्न करना चाहते हैं। एफिशिएंसी इम्प्रूव ही करेगा एआई, बट वो डिग्रेड नहीं करेगा कि ऐसा नहीं कि जॉब बिल्कुल चली जाएगी। सर जॉब्स तो हमेशा जाती रहती है आईटी में, ऐसा कुछ बड़ी बात, लेकिन एआई के आने से ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एआई को लेके एक्सपेक्टेड था, वैसा हुआ नहीं। मतलब एआई को लेके एक्सपेक्टेड था कि नहीं इमीडिएटली जॉब चली जाएगी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। जैसे होता है ना, एक होंडा एक्टिवा जो है मोस्टली जब याद करो, होंडा एक्टिवा लड़कियों के लिए लॉन्च हुआ था, ठीक है? तो लेकिन लड़कियों को बहुत भारी लगता था, तो लड़कों में आ गया फैशन और एक अलग कैटेगरी क्रिएट हुई, स्कूटी की, हेवी स्कूटी की। हुँ, उसी तरह एआई में एआई आया तो था टेक वालों के लिए मोस्टली कि टेक की जॉब को ईज़ी करेगा या रिप्लेस करेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे वेबसाइट या सॉफ्टवेयर एआई के डेवलप हुए, जो कि क्रिएटिव जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है। दैट मीन्स कि जैसे सपोज़ मैं लोगो मेकर हूँ, एक जेनेरिक लोगो मेकर हूँ या मैं कुछ डिज़ाइन बनाता हूँ, प्लेन डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा वही फैंसी यूआई यूएक्स। हाँ, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं, नहीं यूआई यूएक्स नहीं, हुँ, लोगो मेकर मोस्टली मोस्टली डिज़ाइनर मतलब जो होते हैं। अच्छा, तो सपोज़ बहुत ज़्यादा फैंसी डिज़ाइन, प्लेन डिज़ाइन बनाता हूँ मैं एंड ऑल दैट और उसके चार्ज करता हूँ सपोज़ ₹6000। तो वैसे सारे हुँ, उस तरह के काम के लिए ना भरमार है। आज प्रॉम्प्ट डालो, तुम्हारे पास वैसे लोगो क्रिएट होके आ जाएँगे, वैसे डिज़ाइन्स क्रिएट होके आ जाएँगे। तो जो था कि हुँ, टेक की जॉब्स जाएगी, तो रादर दैन टेक जो एंट्री लेवल डिज़ाइनर, लोगो मेकर, है ना? क्रिएटिव के एंट्री लेवल जो जॉब थे ना, उनकी जॉब बहुत लोगों की गई है। क्योंकि पहले स्पेसिफिक एक रोल रखा जाता था, सपोज़
हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन करते या कुछ भी करते तो एक डिज़ाइनर रखा जाता था। एंट्री लेवल अगर है तो वो रखा जाता है कि पहले थोड़े बहुत लोगों को डिज़ाइनिंग करते बेसिकली। तो उनकी जॉब्स जा रही है, रिप्लेस हो हुँ, रही है। प्लस एआई के आने से जैसे जो कस्टमर सपोर्ट होता है मोस्टली, हुँ, जो L1 पहले नहीं होता था कि हाँ, फ़ोन पिक करके बात कर रहे हैं, हाँ, बोलिए क्या हाल है एंड ऑल दैट एंड उसके बाद तुमने प्रॉब्लम बताया, उसने कोई टिकट क्रिएट करी, है ना? उसके बाद तुम ट्रैक कर रहे हो। तो ये जो हुँ, लेवल 1 का जो काम था, ये सारे रिप्लेस हो रहे हैं। ये मैंने खुद के अपने ही प्रोजेक्ट में उसको रिप्लेस किया है। एक पेजर ड्यूटी एक सॉफ्टवेयर है, जो कि अच्छा, अलाउ करता है डायरेक्टली तुम अगर हम लोग ऑटोमेट करेंगे तो कुछ भी जैसे एप्लीकेशन डाउन है सपोज़ तुम्हारा इंस्टाग्राम चल रहा है, वो डाउन हो गया सपोज़ कुछ फीचर, तो खुद ब खुद टिकट लॉक करके वेबसाइट को चेक करेगा 5 से 10 मिनट हर अलग-अलग ग्लोबली लोकेशन में। उसके बाद उसको अगर वेबसाइट चलता नहीं दिखा, तो खुद ब खुद टिकट लॉक करके और प्रायोरिटी लॉक करके लेवल 2 को असाइन कर देगा। तो अब डायरेक्ट लेवल 2 के पास टिकट जा रही है और वो लोग एक्टिव हो रहे हैं। तो लेवल 1 की जॉब मोस्टली अगर सपोज़ पहले 10 रिसोर्स थे मेरे पास, तो मैंने उसको 1.5 कर दिया, ठीक है? कि इनके अच्छा। का भी मतलब पेजर ड्यूटी को देखने के लिए, कि पेजर ड्यूटी सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ऐसा रिप्लेसमेंट हो रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि प्रोग्रामर्स और कोडर्स की जॉब चली जाएगी, ऐसा नहीं है। नहीं, तो जैसे मैं तो मैनेजमेंट की सोच रहा था, तो मेरा सही है मतलब डिसीज़न, क्योंकि मैं सेकंड ईयर में आ गया हूँ, कैट के लिए भी प्रिपेयर कर ही रहा हूँ। हाँ, तो तो मैनेजमेंट देखो मतलब मैनेजमेंट मैनेजमेंट अगर सोच रखा है, मन है करने का, क्योंकि मैनेजमेंट में हुँ, देखो लेवल बताता हूँ, मैनेजमेंट अगर सपोज़ तुम कैट से अगर करते हो, तो अगर आईआईएम मिल जाता है, सपोज़ अहमदाबाद मिल जाता है या एक्सेलराई मिल जाता है या एफएमएस मिल जाता है, मोस्टली प्रीमियर इंस्टीट्यूट अगर मिल जाता है टॉप 10 या टॉप 20 के, तो फिर सोचना नहीं। हुँ, अगर अगर नहीं मिलता है हुँ, तो एक बार और ट्राई करना, ठीक है? क्योंकि मतलब अच्छा, जेनरिक इंस्टीट्यूट से करने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड बायोटेक है, अगर टेक बैकग्राउंड रहता तो फ़र्क उतना नहीं पड़ता, बट बायोटेक है, हुँ, तो रिलेवेंसी उतनी नहीं होती है अगर तुम बायोटेक या से मैनेजमेंट जा जैसे मैंने बीटेक हुँ, आईटी में मेरा है, एमबीए भी आईटी में ही है, ठीक है? तो रिलेवेंसी रहती है अच्छा, कि मेरे को टेक की भी नॉलेज है और एमबीए भी है हमारे पास। तो हुँ, अगर तो तुम सपोज़ एमबीए करना चाहते हो, तो करो। अ, जर्मनी वगैरह जाना चाहते हो, वहाँ जाओ। अगर यहाँ नहीं कर पा रहे हो तो, वहाँ जाओगे हुँ, तो वहाँ फ़ी भी नहीं लगेगी, ठीक है? जर्मनी में किसी भी हुँ, यूनिवर्सिटी में फ़ी नहीं लगती है। तो जीआरई वगैरह जीआरई के लिए अभी से प्रिपेयर करो तो जीआरई करोगे तो मोस्टली कैट मेरे हिसाब से हो जाएगा, ठीक है? हुँ, और कैट करो और एमबीए करो, एमबीए में भी अगर तुम्हें आईटी मतलब एक्साइट करता है तो आईटी ले लेना, नहीं जेनरिक अगर लोगे तो जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, एचआर, है ना? आईटी यही सारे ऑपरेशन रिसर्च या डेटा एनालिस अगर तुम हुँ, बिल्कुल फैंसी करना चाहते हो आजकल के टाइम का, तो डेटा एनालिटिक्स पे भी है एमबीए, ठीक है? एमबीए का एक हुँ, ब्रांच कह सकते हो। उसमें डेटा एनालिटिक्स एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करके है, तो वो भी कर सकते हो, हुँ। ठीक है? और नहीं होता है नहीं, मेरा एक कज़िन था, हुँ, तो उसने एक बीबीए एमबीए कंबाइंड है, उसका आईआईएम रांची में हुआ था इस साल आईपीएम। अच्छा, आईएम रांची में किसी का भी हो तो जाता है। वो मेरी साली भी है हाँ, आईएम रांची में। वो उसका तो 89 वही मैं सोच रहा था, तो 80 उसने उसका तो 89 परसेंटाइल में भी हो गया था, ठीक है? हाँ, और मैंने जब दिया था तो मेरा कैट में था 93 या 92 था, ठीक है? तो मेरे को यहाँ पे हुँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मिल रहा था दिल्ली में, तो लेकिन फिर मैंने लिया नहीं। हुँ, फिर छोड़ा मैं जहाँ जॉब कर रहा था वहीं मैंने एडमिशन ले लिया फिर। तो वहाँ किसी हुँ। का भी नहीं, होता है। जैसे देखो आईआईएम से करना है मैं बायो बायो वाला हूँ ना, तो मेरे लिए वैसे भी ऑप्शंस बहुत क्या बोलूँ क्लोज़ टाइप के हैं हाँ, इंडिया के लिमिटेड है, लिए, इसीलिए इसीलिए वही मैं मैं सोच बोल रहा रहा था। हूँ कि बहुत हुँ, लिमिटेड ऑप्शन होंगे क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड आईटी नहीं है, तो लिमिटेड ऑप्शन हुँ, होंगे इसलिए बेटर जगह से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? नहीं तो फिर अच्छा, एमबीए नॉर्मल जगह से करने के बाद भी फिर से बैक टू स्क्वायर वन आ जाओगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं सोचना है, करो तो हुँ, अच्छी जगह से करो, थोड़ा अभी से मेहनत चालू करो, थर्ड ईयर्स ऑनवर्ड्स एग्ज़ाम्स आई बिलीव देते हैं ना, तो प्रिपेयर करो थर्ड ईयर हुँ, ऑनवर्ड उसका आई थिंक 2 साल स्कोर वैलिड रहता है, ठीक हुँ, है ना कैट का? क्या तो था? हाँ, तो ट्राई करो थर्ड ईयर मतलब अभी 1 साल फुल प्रिपेयर करो, 1 साल बहुत होता है, इनफ होता है कैट देने के लिए। हुँ,
ठीक है? तो 1 साल प्रिपेयर करो फुल अ, 3rd ईयर में अगर स्कोर अगर बेटर आ जाता है, तो उसको लेके रख लो। चुपचाप पास आउट होने के बाद चुपचाप एडमिशन लो, एमबीए करना और डेटा साइंस वगैरह ना मिले, तो चुपचाप आईटी में कर लेना। आईटी में करोगे तो तुम्हारा दुनिया भर के आईटी में तो दुनिया भर की जॉब है, ठीक है? आईटी में हुँ, अगर करोगे ना तो मोस्टली तुम्हें प्रोडक्ट मैनेजर वगैरह की जॉब या कंसल्टेंट की जॉब मिलेगी। अ, हुँ, 30-40 के अराउंड अगर आईआईएम से करते हो तो, जेनरिक, हुँ, ठीक है? इतना तो मिल ही जाएगा और एक बार इसमें मैनेजमेंट में अगर आए तो जो लैडर है ऐसा है कि कंसल्टेंट है, एंगेजमेंट मैनेजर है ना? फिर प्रोग्राम मैनेजर है, फिर उसके बाद सीनियर प्रोग्राम मैनेजर, डायरेक्टर, फिर वीपी, है ना? सीनियर वीपी ऐसे लेवल बढ़ता है, हुँ। तो ये लैडर है इसका। आईटी में चलिए फिर मैं ऑप्शन ट्राई बहुत करता है हूँ। और डेटा एनालिटिक्स वगैरह करोगे तो अगर कोई मेंटर होगा उसमें तो ठीक है या अगर तुम आईएम बिल्कुल प्रीमियम इंस्टीट्यूट से कर लिए हो, तब तो बेटर है। नहीं तो बिल्कुल न अगर बहुत थोड़े बहुत टॉप 20 में मिल रहा है तो मतलब पकड़ना कि आईटी से कर ले। अगर आई कलकत्ता मिल गया या रांची मिल गया या एक्सेलरा रांची मिल गया या बैंगलोर या अहमदाबाद ये सब मिल गया तो वहाँ से तो कुछ भी कर लो। हर जगह का अलग-अलग फ़ेमस है बट कुछ भी कर लोगे तो वहाँ जॉब लग जाएगी, ठीक है? अच्छा, जो आप आईएम रांची का बता रहे थे वो उसका खराब है क्या हालत? मेरा कज़िन गया है उसमें। ऐसा ही। वो एनआईटी त्रिची अच्छा। से बेकार है, बस इतना समझो। एनआईटी त्रिची से मेरा फ्रेंड पीएचडी किया है अभी उसने रिसेंटली डेटा एनालिटिक्स में, उससे बेकार है वो। अच्छा। देखो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वॉव नहीं हो जाएगा आईआईएम से करने के बाद भी, ठीक है? क्योंकि हुँ, जो जो बाहर से लोगों को दिखता है ना कि ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऐसा होता नहीं। मेरा फ्रेंड आईआईटी बीएचयू में था, आईआईटी पटना में था और एक फ्रेंड मेरा एनआईटी त्रिची से अभी पीएचडी किया है। ऐसा घटिया मतलब उनसे जब बात होती है, ऐसा घटिया वहाँ के प्रोफ़ेसर्स और वहाँ के लेक्चरर्स है ना, कि अपने हुँ, मतलब काम के लिए ना तुम्हें लटकाए रहेंगे, ठीक है? और सिर्फ़ कहने को मतलब कि हाँ, आईआईटी है लेकिन जो इनोवेशन नाम की चीज़ नहीं है। एमटेक करा है मेरा फ्रेंड, एमटेक, पीएचडी दोनों किया था। तो वहाँ इनोवेशन नाम की चीज़ नहीं, बस वहाँ के प्रोफ़ेसर अपने जर्नल जो है ना, बस कॉपी करेंगे जर्नल दूसरे जब पब्लिकेशन में छपाने के लिए रेडी रहते हैं, बस यही काम ही है। कोई इनोवेश मतलब मेरा मानना ये है कि इतना पैसा जब खर्च कर रहे हो मतलब स्टाइपेंड दे रहे हो, प्रोफ़ेसर बना रहे हो, है ना? इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, इतनी फंडिंग आ रही है, तो मेरे हिसाब तो हर हर इस आईआईटी से एट लीस्ट कुछ ना कुछ कॉमर्शियली मतलब कॉमर्शियली नहीं तो एट लीस्ट जो आम जन की जो लाइफ़ जो है ना, वो सही करे या आम जन की जो लाइफ़ बेटर बनाए, कॉमन आदमी की जो लाइफ़ बेटर बनाए, वैसा एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलना निकलना चाहिए था। हुँ, अभी तुमने सुना है अभी कहीं कि आईआईटी के इनोवेशन आईआईटी के जो पीएचडी का जो था, उसने ये ऐसा डिवाइस बनाया कि लोगों की राह आसान हो गई, नहीं सुना? बस नॉर्मल प्लेसमेंट ही सुनता हूँ। नॉर्मल कॉलेज वाले वो ज़्यादा कर हुँ, रहे हैं रादर देन आईआईटी क्योंकि ब्यूरोक्रेसी वहाँ है मतलब वहाँ बोला ना वहाँ के प्रोफ़ेसर ऐसे ही हैं कि बस अपने जर्नल छपवाने के पीछे लगे रहते हैं। उससे बेटर तो वहाँ के जो इंक्यूबेशन सेंटर में जो नॉर्मल लड़के जाके रिसर्च करते हैं ना, उनके इंक्यूबेशन सेंटर में, वो ज़्यादा मतलब लोगों की लाइफ़ ईज़ी बना रहे हैं अपने रिसर्च से और उनको गवर्नमेंट नॉर्मल सी फंडिंग में वो लोग चल रहे हैं। जबकि जो हुँ, आईआईटी के लड़के रहते हैं, जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टूडेंट गड़बड़ है। जो प्रोफ़ेसर्स वहाँ के हैं और डीन हैं, वो बहुत ही हरामज़ादा है, बिल्कुल ही हरामज़ादा, ठीक है? क्योंकि कोई रिसर्च करने का मौका ही नहीं दे देते, वो बस अपना ही काम कराते रहते हैं। और ये मैं प्रीमियम इंस्टीट्यूट बता रहा हूँ, आईआईटी बीएचयू का ये हाल है, आईआईटी पटना का ये हाल है, एनआईटी त्रिची का ये हाल है, आईआईटी मुंबई का ये हाल है। जहाँ से मेरे फ्रेंड्स पढ़े हुए हैं, है ना? तो ये हाल है। तो दूर से दिखने में लगता है कि बहुत शाइनिंग है बट अंदर सब सेम ही है। इंडिया में ब्यूरोक्रेसी लोग अपने डिस्टेंट ड्रम साउंड्स वेल। हाँ, बस वही यही है। वही है। हाँ, आईआईएम में भी ऐसा है कि आईआईएम में भी तुमको ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल वॉव हो जाएगा कि तुम्हें अ,
क्या बोलते हैं कि बिल्कुल एकदम स्ट्रैटेजी पढ़ाया जाएगा, वो भी कन्वेंशनल बुक से ही पढ़ाते हैं। डिफरेंस हुँ, मतलब नॉर्मल कॉलेज और आईआईटी में डिफरेंस बस ये होता है कि तुम्हारे नाम के पीछे एकदम ब्रांड का ठप्पा लगता है, बस। जैसे तुम हुँ, सपोज़ अपना फंड कोई बिज़नेस चालू करते हो तो उसमें तुमको मेबी फंडिंग मिलने में, बैंक से लोन लेन मिलने में ईज़ी हो जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा तुम सोचोगे कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल वॉव पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं है। बाहर के कंपैरिज़न में मतलब इंडिया का एजुकेशन बहुत लैग करता है, ठीक है? चाहे आईआईटी, आईआईएम हो कोई हुँ, कोई भी हो। वो एक अलग बात है कि यहाँ के लड़के मतलब ब्लड में ही इंडियन के ब्लड में ही मेहनत है घुसा हुआ, तो बाहर जाके कुछ ना कुछ कर लेते हैं लड़के या कोई बाहर चला गया तो अ, जैसे कोई भी हो जैसे तुम्हारा फ्लिपकार्ट के ओनर से लेके कोई भी हो, बाहर जाके उनको अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो वो लोग पेटेंट करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट का सचिन बिन्नी बंसल जो है, वो हुँ, जब आई थिंक अमेज़न में था, है ना? तो यहाँ पे उसको पेटेंट वगैरह नहीं मिल पाया, है ना? यहाँ बहुत परेशानी होते है पेटेंट कराने में और वहाँ उसने कंपनी में रहते हुए 4 से 8 पेटेंट लिए थे अपने नाम पे रिसर्च वर्क करके। सोचो इतना मतलब इतना एनवायरनमेंट सही है और अगर यहाँ वही तुमको आईआईटी में कर रहा था ना, एक भी पेटेंट नहीं ले पाया। ये होता है डिफरेंस हुँ, बाहर के एनवायरनमेंट और यहाँ आईआईटी, आईआईएम के एनवायरनमेंट। यहाँ वैसा मतलब क्युमुलेटिव जो है ना माहौल खराब कर रखा है ये प्रोफ़ेसर्स और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और डीन ने, ये हालत है। बस हुँ, देखने में चमक रहा है कि आईआईटी, आईआईएम्स का लड़का है एंड ऑल दैट बस वही है। जॉब तुम्हारी लग जाएगी अच्छी लेकिन अ, जो वहाँ से पास आउट है उनसे पूछो। मेरी तो खैर बात होती रहती है, ठीक है? और आईआईएम रांची से मेरी साली ने अभी जस्ट इसी साल उसमें टेल्को में लगी है। अच्छा, यू वोंट बिलीव उसकी सैलरी क्या है? कितनी है? 10,000 अरे बाप रे! तो बस दूर के ढोल सुहावने वाली बात है कि आईएम वगैरह आईआईटी एम्स से करना है तो मतलब टॉप के करो और अदरवाइज़ हुँ, बहुत सारे ट्रिपल आईटी भी अच्छे हैं, आईएसबी भी अच्छा है, नारसी मुंजी भी अच्छा है, जमनालाल बजाज अच्छा है। अम, फिर एनआईटी सूरतकल, एनआईटी त्रिची ये सब आज प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ठीक है? जो कि हुँ, नए आईआईटी और नए आईआईएम से बेटर इंस्टीट्यूट है ये सब। हुँ, आईआईएम पटना, आईआईएम गया से गया जब शुरू का बैच था, किसी का प्लेसमेंट नहीं हुआ था, 1 या 2 का हुआ था, किसी का प्लेसमेंट नहीं हुआ। हुँ, हालाँकि ऐसा नहीं है कि वहाँ के लेक्चरर्स नॉलेजेबल नहीं है एंड ऑल दैट, बट जो क्वालिटी तुमको हुँ, कैंपस में मतलब अहमदाबाद में मिलेगा या बैंगलोर में मिलेगा, वो तुमको रांची में क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट भी नहीं है, ना क्वालिटी ऑफ टीचर्स है वैसे, ठीक है? बस हुँ। सारी खाना-पूर्ति चलती है। हाँ, यही है। और उसकी तो फीस भी लग रही 35 लाख मेरे कज़न की। हाँ, उसका तो इंटीग्रेटेड है ना, बीबीए एमबीए। हाँ। करना ही नहीं चाहिए ऐसे वही है। बीबीए, एमबीए मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लानी चाहिए कि जैसे हुँ, हरियाणा, पंजाब में पॉलिसी है ना कि हर स्कूल से कुछ ना कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में जाएँगे। वैसी एक हुँ, पॉलिसी लानी चाहिए कि दुनिया भर के इंडिया के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जितने हुँ, सड़े से सड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ से इनको टारगेट देना चाहिए कि भाई हमारे को 20 सीट चाहिए आपके यहाँ से रिसर्च वाली, ठीक है? उन हुँ, टॉप 20 वहाँ से निकालो रिसर्च चाहे कुछ किसी में हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, कोई सा भी हो, जो रिसर्च में जाना चाहता है, उन सबको उठाए और तब सबको इन लोगों को कोई एक ऐसा मतलब बोर्ड बनाना चाहिए, रिसर्च बोर्ड, आर-एन-डी बोर्ड, जिसमें कि ये लोग टॉप जितने भी हर इंस्टीट्यूट के टॉप 20 लोगों को बुलाए और रिसर्च कराए और रिसर्च सिर्फ ऐसा नहीं कि जेनेरिक रिसर्च एक एक विज़न दे कि भाई देखो हमारे को सपोज़ मैं बिहार की बात करता हूँ। सपोज़ कोसी बाँध टूटता है। उनको रिसर्च का काम था कि भाई देखो ये कोसी बाँध टूट रहा है। अब तुम रिसर्च करके बताओ कि इसमें करना क्या चाहिए कि ये हम लोग रोक सकें। ठीक है? उसी हुँ, तरह सपोज़ महाराष्ट्र है, विदर्भ में पानी की कमी। वहाँ के लड़कों को क्योंकि वहाँ के लड़के जैसे वो कैसे होता है आईएएस, आईपीएस में कि इनको अपना कैडर होम कैडर दिया जाता है क्योंकि वो वहाँ के हुँ, प्रॉब्लम्स को ज़्यादा समझते हैं।
सपोज़ महाराष्ट्र के सपोज़ 400 या 1000 लड़के आए रिसर्च करने वाले, 1000 लड़कों का ब्रेन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। तो वो लोग रिसर्च करके बता सकते हैं कि विदर्भ में प्रॉब्लम क्या है, इसको सॉल्यूशन क्या निकालें। और हुँ, 29 स्टेट्स हैं हमारे पास और दो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा अगर गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन अगर चाह लें। लेकिन अगर हुँ, ऐसा करने लगे तो फिर इनको लोग समझदार हो जाएँगे, वोट कौन देगा इनको? तो ये है सब चल रहा है ऐसे ही बस इंडिया, चल रही खाना-पूर्ति चल रही है। लोगों का बढ़िया लाइफ है। ईज़ी करने का किसी का कोई इरादा नहीं। जो ऊपर है सब बस केजरीवाल एक आया था, हम सबसे ईमानदार हैं जी, हमारी पार्टी के किसी नेता जो एक बार टिकट लेगा उसके फैमिली को टिकट नहीं मिलेगा जी। सारे के सारे जेल में बंद हैं और जबकि ये तो पढ़ा-लिखा है मतलब मोदी को ये गाली देता है सपोज़ मोदी नहीं पढ़ा-लिखा मान लिया, ये तो पढ़ा-लिखा था, हाँ, हाँ? तो पढ़े-लिखे से अगर ये हालत है तो इससे बेटर तो चलो मोदी अनपढ़ ही सही कम से कम उसपे करप्शन के चार्जेज़ तो नहीं है। मोदी हाँ, अरविंद मोदी केजरीवाल। देखो मोदी, योगी, नीतीश या ये सब कुछ भी हो, कुछ भी कर ले, लेकिन इन पे मतलब इतने 40 इयर्स के करियर में इन पे करप्शन के कभी भी चार्जेज़ नहीं है, कि किसी को फ़ेवर दिया है या हुँ, कुछ किया, कभी भी, ठीक है। लोग कुछ भी बोले, कितना भी गाली दे दे, इकोनॉमी कुछ भी रहे, कितना भी रहे, लेकिन ये लोग इंडिविजुअली करप्शन कभी नहीं किया इन लोगों ने कि हम करप्शन करके अपना जेब पे हुँ, ये है, क्या कर सकते हो। ओवरऑल यही है कि एमबीए करना तो प्रीमियर टॉप इंस्टीट्यूट से करना और अगर हुँ, नीचे टॉप 20 टॉप 10 या 20 के नीचे मिलता है, तो आईटी मतलब आईटी में लेना ब्रांच तो शायद तो मोस्टली आईटी में बहुत मतलब ओपनिंग्स बहुत है, फील्ड मतलब स्कोप बहुत है आईटी में, तो वो मिल जाएगा। हुँ, ये है। अच्छा, हाँ, आईटी में बहुत जॉब है, चलो आईटी फिर में जॉब बढ़िया। आती ही रहेगी, ऐसा नहीं कि आईटी कभी डाउन होने वाला है। ठीक है, डे बाय डे इनोवेशन होता हुँ, ही रहता है। तो ये है।